हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं और 2025 के सेट 1 का ये थर्ड वीडियो है और इसको आज हम सब लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करके सेकंड सेट स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कराए जाते हैं। शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का इसमें हमको दिया गया है एक मैट्रिक्स 3/3 का और हमको निकालना है ए इनवर्स। वैसे ए इनवर्स यहाँ पर दो तरीकों से हम निकाल सकते हैं। पहली है प्रारंभिक संक्रिया विधि, अगर उसके मेथड से कहेगा तो उस मेथड से हम निकालेंगे। ठीक है, ए आई बराबर ए या आई ए बराबर ए रख करके। ठीक है, और अगर नहीं कह रहा है तो हम आव्यूह विधि का यूज करेंगे। तो आव्यूह विधि से सबसे पहले हम सब लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। सबसे मेन बात है सहखंडज आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह, एडजॉइंट ए परिवर्त आव्यूह, सहखंडज आव्यूह का जो हमारा वो होता है, ट्रांसपोज होता है, उल्टा किया जाता है, चेंज किया जाता है कॉलम और रो को। तो वो निकाल करके हम सब लोग ए इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा तभी तो ए इनवर्स निकल पाएगा। तो इसका व्युत्क्रम किया जा सकता कि नहीं, तो उसके लिए अगर मॉड ऑफ ए निकालेंगे और वो वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, चीज हमने एक्सरसाइज में भी बताया था, अगर वो 0 के इक्वल आ गई तो समझ लीजिए उसका हम इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, वो तुम्हारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं होगा, वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाएगा। तो हमें मैट्रिक्स दिया गया 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ए इनवर्स निकालना, सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए निकालेंगे। जानते ही तरीका क्या होता है, 2 बाहर रखेंगे, r1 के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे, 2 बाहर रखेंगे। अब 2 बाहर कर दिया तो पहला रो लिया और पहला ये कॉलम है 2 में, तो ये बंद हो गए। अब बचा कितना, 3 एकम 3 और फिर माइनस का चिन्ह, 1 0 0। अगला टर्म्स क्या है, 0 0 लिख दिया, पहला प्लस माइनस 8 है, तो 0 रख देंगे तो बाकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। अगला क्या है, -1 रखा, -1 रखा तो ये वाला पहला रो तो बंद ही है, अब ये वाला कॉलम भी बंद हो गया। अब 5 एकम 5 और 1 0 0। सॉल्व करिए, 2 3 6 और ये 5 एकम 5 माइनस का घटाएंगे तो बचा 1, यानी ये 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं तो इसका मतलब ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं, यानी ये एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसका हम सब लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ठीक है भैया। अब एक है सहखंडज आव्यूह। ठीक है, सहखंडज आव्यूह निकालेंगे तो सहखंडज आव्यूह मतलब a11 a12 a13, ये आगे रो होता है पीछे कॉलम। तो पहला रो बंद किया और पहला कॉलम, तो बचा कितना 10 13, वही उतार दिया। फिर अगला पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, बचा कितना 50 0 3 50 0 3। फिर अगला 1 3 यानी पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, बचा कितना 51 0 1 51 0 1। अब ये चीज इसमें क्या होता है, फार्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे। आई और जे आपके कुछ होते नहीं, ये वाले जो नीचे लिखे होते हैं सफिक्स में यही आई और जे होते हैं। आई और जे को जोड़िए, आई कितना है 1, जे कितना है 1, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, और इसमें जोड़ेंगे 2 1 3, यानी विषम संख्या अगर आएगी तो वो आपका माइनस हो जाएगा और सम संख्या है तो सब प्लस। एक और तरीका ये है कि पहला प्लस आ गया है तो अगला माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये टर्म चलेगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं पहले यहाँ पर 3 एकम 3 और ये 1 0 0, सॉल्व किया कितना आ गया 3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, तीनों पची 15, आगे माइनस पहले से ही लगा और ये 0, सॉल्व किया -15। इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5 और ये 1 0 0, सॉल्व किया 5 आ गया। अब इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये चीज आप देख लेना ना। दूसरा अब की बार रो लेना है, पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, 0 -1 1 3, 0 -1 1 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 0 0 और आगे माइनस का साइन पहले से था, 1 1 1 माइनस का साइन लगाइए और ये माइनस, अब ध्यान से समझिए, ये माइनस की बात नहीं करें, इसका गुणा इधर करा माइनस का साइन लगता है। अब 1 1 1
और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और पहले से ही माइनस था तो क्या हो जाएगा माइनस। तो कितने माइनस हो गए, पहला तो इस मल्टीप्लाई में माइनस है, दूसरा ये माइनस, तीसरा ये माइनस, तीन माइनस यानी विषम संख्या तीन, तो माइनस का ही चिन्ह बचेगा। अब इसको 2 2 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 माइनस 1 0 3, 2 माइनस 1 0 3, सॉल्व करिए, 2 3 6 और ये माइनस का 0 सॉल्व किया कितना आया 6। ऐसे ही 2 2 1 2 माइनस का आ जाएगा और बाकी ये 0 भी आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। ये 0 और ये माइनस का साइन, 1 1 माइनस माइनस प्लस, सॉल्व किया कितना आया 1। अब यहाँ पर 2 0 हो गए और आगे माइनस पहले से ही था। अब 5 1 5, ये माइनस का साइन यहाँ लगाएंगे, ये वाला वो माइनस नहीं है, माइनस जब इधर उल्टा कराते हैं तो माइनस आता। तो 5 1 5 माइनस का, और ये माइनस पहले से ही था, माइनस माइनस प्लस का 5। अब आगे वाले माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस था तो माइनस, सॉल्व कर दिया तो ये हो गया माइनस। ठीक है भैया। अब यहाँ पर 2 1 2 और ये 5 0, सॉल्व किया कितना आ गया 2 आ गया। अब यही चीज हम सब लोग इन सभी के जो खंडज मिलेगा इन सभी का यूज करके हम एक मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे और उनको लिखेंगे। जैसे ये क्या है, A11 पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो इन सभी एलिमेंट्स को हम लिख देंगे। बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो इन सभी का यूज करके जो खंडज मिले हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स के पार्ट्स जो मिले अलग अलग खंड करके, जो ये हम 2x2 का मैट्रिक्स बनाए, इन सभी के यूज से हम सब लोगों ने जो वैल्यू निकाली उससे हम एक मैट्रिक्स निकालेंगे। 3x3 का मैट्रिक्स था तो 3x3 का ये मैट्रिक्स बनेगा। ठीक, तो जैसे ये पहला रो पहला कॉलम पहला, ये पहले रो में लिखना है सभी। पहला कौन लिखना है 3, 6 निकाल लेते हैं 3, और फिर कितना है दूसरे वाले कॉलम में माइनस का 15, और फिर कितना है 5, फिर कितना है -1 और फिर 6 के, और ये दूसरे वाले -2 और ये 1 और ये कितना है माइनस का 5 और ये कितना है 2। ये मिल गया एक ही सहखंड से प्राप्त आ गई। अब एक का परिवर्त आप भी निकालेंगे, यानी कि जो हमने ये निकाला है C, इसका उल्टा कर दीजिए, C डैश कर दीजिए, ट्रांसपोज C डैश कर दीजिए, C की पावर T लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, सब वही है। चेंज करना है ये रो को कॉलम में या इस कॉलम को रो में, ये चीज, ये रो जो है ये कॉलम में जाएगा 3 -15 और 5, और इसको कॉलम में -1 6 -2, इसको कॉलम में 1 -5 2। अब करना क्या है, A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स मतलब जो हमने एडजॉइंट निकाला इसका मॉड ऑफ A जो कि कितना आया था 1 आया था, इससे डिवाइड कराएंगे, तो इससे डिवाइड कराएंगे तो आंसर तो हमारा यही आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ A हमें कितना गिवन है 1 दिया गया है, तो 1 दिया गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ये आंसर हमारा इतना ही आ जाएगा। ठीक है, और यही बन जाएगा आपका फाइनल आंसर A इनवर्स। ठीक, तो ये है तरीका आपको A इनवर्स निकालने का, A इनवर्स प्राप्त करने का, जो कि हम सब लोगों ने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया। 3 -1 1 3 -1 1 और क्या आ रहा है -15 6 -5 -15 6 -5 और फिर 5 -2 2 5 -2 2, ये हो गया आंसर। थोड़ा एक बार फिर से मिला लेना, क्योंकि एग्जाम में तो आंसर दिया नहीं जाएगा, तो उसको एक बार मिला लेना, फिर इसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा सेम यही चीज है, वैसे यहाँ पर दिया भी गया है, कोई एक खंड करिए। आपने पहला का नंबर कर लिया, अब खा नहीं करना। अगर आपको का नहीं आता है खा आता है, वैसे का आसान है, क्योंकि खा नंबर में पहले हम A इनवर्स निकालेंगे, फिर जा करके हम सब लोग निकालते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ है, अब अगर आएगा तो वही करना, ये खा नंबर ना करना। ठीक है, तो खा नंबर में दिए गए हैं इक्वेशन हमें 3x - 2y + 3z = 5, 5 नहीं भैया 8 दिया गया है। ठीक है, और 2x + 2y - z = 1। ठीक है, और अगला 4x - 3y + 2z = 4। ठीक, क्वेश्चन देख लेना कहीं कोई गलती ना आए। अब सबसे पहले जो ये इक्वेशन दी गई है, इनको लगाने का तरीका
आगे के लिए बाई चांस ये अकेले में आ जाए तब, भाई उसमें ना आए कोई और आए तो उसके साथ ये आसान है। आप भी बहुत आसान है तो इसलिए इसको सॉल्व करेंगे। जो हमें इक्वेशन दी गई है ये देखो, इसको हम सबसे पहले आव्यूह रूप में लिखेंगे। आव्यूह रूप क्या होता है, ax इक्वल्स टू b। a और b यहाँ पर आपके मैट्रिक्स होते हैं और जो आपका x होता है वो वेरिएबल होता है। कितना वेरिएबल है, कितने चर हैं, 1 2 3 x y और z। इनको लिखते हैं पहले, तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 3 और ये हो जाएगा 2, यहाँ पर गुणांक 1, यहाँ पर गुणांक -1, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर -3 और फिर यहाँ पर गुणांक 2 और यहाँ पर x मतलब जो आपके चर है x y z है तो लिख दिया। अब अगला यहाँ पर b मतलब जो इक्वल टू वैल्यू इनकी वैल्यू दी गई है वो रखना है, तो वैल्यू क्या है 8 1 4, 8 1 4। अब मॉड ऑफ a निकालेंगे, क्या व्युत्क्रमणीय अव्यूह है पहले ये चेक करेंगे। अगर व्युत्क्रमणीय अव्यूह नहीं हुआ, a की वैल्यू 0 आ गई तो आप क्या करेंगे, लिख देना x y z के मान असंभव या x y z के मान अस्तित्व में नहीं है, बस ये भी लिख सकते हैं। तो पहला 3 रखेंगे और फिर ये वाला तो बंद ही हो गया, 2 एकम 2 और फिर 3 एकम 3, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 3 एकम 3 और फिर अगला माइनस, फिर माइनस लगाते हैं, माइनस मतलब प्लस माइनस ये चलता है तो ये प्लस लिया, यहाँ माइनस लेंगे और ये माइनस कर 2 यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये वाला बंद हो ही गया, ऊपर वाला बंद था, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर 3 बचा तो 3 रख दिया, अब ये वाला बंद, 2 3 6 माइनस का, फिर माइनस का चिन्ह, 4 एकम 4। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ घटाएंगे -1 बचेगा, 3 एकम 3, यहाँ 4 4 8 दूनी 16 और यहाँ पर 6 4 10 माइनस कर दिया 30। अब 30 और 3 33 से 16 घटाएंगे तो -17, यानी ये 0 के इक्वल नहीं, 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय अव्यूह है, इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम a के सहखंडज अव्यूह निकालेंगे, a के सहखंडज अव्यूह। a11 जैसे आया, a11 आपका ये आएगा, ये 1 2 एकम 2 रख रहे हैं डायरेक्ट और ये 3 एकम 3 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस ही हो गया, जब इधर जाते हैं तो माइनस आ जाते, इधर प्लस, इधर आएंगे तो माइनस का चिन्ह, फिर इसका मल्टीप्लाई कराते, माइनस माइनस प्लस, यहां से बचा कितना माइनस का 1। अब अगला 1 2, 1 तो बंद ही है, अब 2 वाला बंद, तो 2 दूनी 4 और ये 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस, ठीक। अब यहाँ पर माइनस का साइन एक लगता है बाहर, क्योंकि पहला प्लस यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये क्यों होता है हमने बता दिया, यहाँ बचा माइनस का 8। आगे देखेंगे तो ये वाला, अब की बार 1 तो बंद ही, 3 भी बंद है, तो 3 दूनी 6 माइनस का 4 एकम 4, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस का 4 एकम 4 माइनस का, टोटल आ गया माइनस का 10। तो आपने जो ये लिखा है अंदर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही है आपकी वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। बस यहाँ गुणा नहीं, गुणा होता है, यहाँ गुणा नहीं होता। अब 2 1 निकालिए, 2 1 मतलब दूसरा बंद है, पहला बंद, दूसरा रो पहला कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम, ये बंद। अब 2 दूनी 4 माइनस और ये तो बंद है ही है, और 3 तरह की 9, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, यहां पर माइनस से गुणा कराएंगे, यहाँ तो यहाँ बचा 5 प्लस का, आगे माइनस से गुणा करेंगे तो -5। यहाँ 2 2 निकालना है, दूसरा बंद 2 3 6 और 4 3 12, घटाइए कितना बचा -6। अब अगला माइनस के में आएगा पहले से ही, 2 और 3, 2 रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, अब 3 तरह की 9 माइनस का, फिर माइनस का साइन उल्टा कराना, 4 दूनी 8 और ये माइनस प्लस, बचा कितना माइनस का 1, आगे माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस का 1 हो। अब ये वाला निकाल लेते हैं, अब ये वाला प्लस में आएगा और ये वाली वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट लगाने ना लगाने से कोई मतलब ही नहीं है। तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम, 2 एकम 2 प्लस का, ठीक, तीसरा रो पहला कॉलम, तो 2 एकम 2 प्लस का हो गया और 3 एकम 3 माइनस का आएगा,
सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1। अब अगला तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 3 एकम 3 माइनस का और 2 3 6 माइनस का, 3 माइनस का और उल्टा गुणा कराएं तो -6, तो माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस 9, 3 3 यानी तीसरा रो और तीसरा कॉलम, 3 एकम 3 और फिर माइनस का साइन, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7 हो गया। अब जो मिलेंगे उसको यहां पर रख देना है 10, कितना -1, फिर -8 -10 और फिर -5 और फिर -6 और 1, यहां पर -1 और फिर 9 है प्लस का और फिर 7। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए चेंज करना है रो को कॉलम में, -1 -8 और -10, रो को कॉलम में -5 -6 1, रो को कॉलम में -1 9 7। अब एडजॉइंट ए को डिवाइड कराएंगे मॉड ऑफ ए जो कि -17 है, इससे डिवाइड कराएंगे तो यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो ए इनवर्स हो जाएगी। तो डिवाइड कराते हैं, किससे कराना है -17 से, अंदर डिवाइड करा दीजिए। तो यहां पर बचा कितना 1/17 और यहां पर 5/17 और यहां पर 1/17 और यहाँ पर 8/17, चिन्ह बदल देने सकते हैं ना, -17 है ना, 8/17 और 6/17 और यहाँ पर -9/17 हो जाएगा और यहाँ पर 10/17, यहाँ पर -1/17 और यहाँ पर -7/17। ठीक, अब अगर हम यहां से देखें x की वैल्यू निकालेंगे तो a इधर आएगा तो a की पावर 1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो x = a इनवर्स b लिख सकते हैं। ठीक, a इनवर्स हमने निकाल लिया है। अब इसका b से मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसा करते हैं इसको इरेज करते हैं और दोबारा से लिखते हैं। हम a इनवर्स यहां से कॉपी किए ले रहे हैं, ये हो गया, और यहां से हम b को कॉपी किए ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा a इनवर्स b। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओवरऑल ये कितना आएगा, इसको और छोटा कर लेते हैं। पहले इसको इस पर बिठाना है, इसको कॉलम को इस रो पर बिठाना, तो 8 एकड़ 8/17 और 5 एकड़ 5 एकड़ 5/17 और ये 4 एकड़ 4/17। अब यहाँ पर नीचे ऐसे ही बिठाना है, नीचे ऐसे बिठाना है, इसको ऐसे यहाँ पर बिठाना है, इसको उठा करके इसको ऐसे उठा करके यहाँ पर, यानी ये 8 हो गया, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, 8 8 64/17 और फिर प्लस का साइन है, 6 एकम 6/17 और फिर माइनस का साइन है, लगा दीजिए, 9 चौक 36/17। फिर अगला नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, ये चीज 10 8 80/17 और फिर माइनस का साइन, माइनस का 1/17 और ये 7 चौक 28/17। सॉल्व करिए, ओवरऑल कितना बचेगा, ये
तो एलसीएम 17 हो गया इसका, ऊपर जोड़िए 8 5 13 और 4 17, 17/17 यानी ऊपर वाली वैल्यू पर नीचे एलसीएम कितना आया 17 ही आएगा यहाँ पर भी, और ऊपर जोड़िए 64 और 6 70, 70 से घटा दीजिए कितना 36, तो बचेगा कितना 34, 17 दूना 34, ये कैंसिल होगा, ये बचा कितना 2। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 17 आएगा, माइनस ये हो गया कितना आपका 80 और ये 29, 80 से 29 घटाइए तो बचेगा कितना 51 प्लस का, तो कितनी टाइम्स जाएगा 3 टाइम। वैसे x की वैल्यू थी क्या x y z, x को हम x y और z रखेंगे, और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आई है, यहां पर देख लीजिए 1 2 3 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, y की वैल्यू कितनी मिल रही है 2 और z की वैल्यू कितनी मिल रही है 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, बस थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, 1 2 3 यही आंसर भी आ रहा है, ठीक। 6 नंबर कंप्लीट है। 7 नंबर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ये प्रूफ करना है, अवकलज का अनुप्रयोग है, इसको हमने सॉल्व करवाया है बालाजी पब्लिकेशन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, आपको एक पहली चीज शंकु लेनी, एक आपको क्या लेना है शंकु लेना है, ये मिल गया हमें शंकु, ये तो बहुत बड़ा होगा, मिल गया आपका शंकु। इधर ले आते हैं, एक शंकु, इस शंकु की हम सब लोग, ये शंकु का सेंटर है, इसकी त्रिज्या हम क्या नाम दे देंगे r, और ये शंकु की ऊंचाई हो गई कितनी है h, और ये तिरछी ऊंचाई है जो कि कितनी है l, और ये शंकु का अर्ध शीर्ष कोण है इधर वाला, इसको हम नाम देते हैं अल्फा, ठीक। अब अगर बात करेंगे यहाँ पर हम सब लोग, जो गिवन है वो देखिए, दिया क्या गया है तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई, जो कि हमने क्या मान लिया l, जो दिया होता है वो कांस्टेंट है, इसमें जो दिया जाता है वो क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, और जो अधिकतम और न्यूनतम जिसकी बात ही करेगा, जिसकी बात ही करेगा अधिकतम या न्यूनतम होने की, वही आपका फलन होता है। तो इस क्वेश्चन में आप सब लोग देखिएगा तो सिद्ध कीजिए दी गई तिर्यक ऊंचाई, तो ये तिर्यक ऊंचाई इसे दी गई है यहाँ पर, ठीक है, दी गई है एल दिया गया, और महत्तम आयतन यानी आयतन महत्तम है, तो जो महत्तम होगा वही फलन, तो शंकु का आयतन ही क्या है फलन है आपका, हम इसी को पकड़ेंगे। काम क्या है, शंकु का आयतन का फार्मूला लगाएंगे जो कि कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी माफ कीजिए, ये गोले का है 1/3 शंकु की पाई आर स्क्वायर एच। तो अब देखिए यहां पर दो आपके दिए गए हैं वेरिएबल आर और एच, तो हमको करना क्या है, इस दो चरों को एक में चेंज करना है और लाना है हमको एंगल, तो हम जाहिर सी बात है एंगल की ओर बढ़ते हैं, किसके रूप में लाएंगे हम एल के रूप में लाएंगे। तो सबसे पहली चीज यहां से ये समझिए, अगर हम यहां से साइन थीटा लेंगे क्योंकि कर्ण हमें दिया गया है, तो साइन और कॉस ही ले सकते हैं, तो साइन थीटा लेंगे, हमको आर और एच की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा, थीटा की बजाय अल्फा लेंगे हम सब लोग, क्योंकि अल्फा है एंगल ना हमने माना है, साइन अल्फा बराबर करेंगे जो कि कितना होता है लंब बटा कर्ण, तो अल्फा के सामने लंब जो कि आर है, और कर्ण 90 अंश के सामने कर्ण जो कि कितना है एल, तो आर की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये कितनी आएगी एल साइन अल्फा, ये मिल गई हमको आर की वैल्यू,
ऐसे ही हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे जो कि क्या होता है आधार बटा कर्ण के बराबर। आधार आपका कितना है थीटा के सामने जो कोण लेते हैं वो लंब होता है, 90 अंश के सामने कर्ण, जो अवशेष है यानी थीटा से सटी हुई छोटी भुजा वो आधार h है, और बटा कर्ण कितना है जो कि हमें गिवन है l। h निकालेंगे तो ये कितना आएगा l cos अल्फा, ये आपका हो गया h। ठीक है, ये दो चीजें हमें दी गई, एल दिया गया, ये दो चीजें हमको फार्मूले में दी गई। अब इसका मान हमको मिल गया, हम क्या करेंगे कि यही मान उठा करके हम इसी में डाल देते हैं। तो आयतन, आयतन को ही लेकर के चलेंगे, 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी आई है आपकी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, स्क्वायर लगा इनटू एच कितना आया है एल कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसको जो कांस्टेंट है उसको आगे ले लेते हैं। अब एल और एल स्क्वायर का गुणा एल क्यूब हो जाएगा, वैसे पाई लगा हुआ है पाई लगा देते हैं पहले, और ये इसको चाहे तो आप सब लोग चेंज कर सकते हैं, वैसे कोई मतलब नहीं है, साइन स्क्वायर अल्फा और इनटू में कॉस अल्फा लिख दीजिए, ये आयतन हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब जो हमारा फलन है उसमें कितनी कांस्टेंट है, पहला 1/3 ये तो कांस्टेंट है, ये पाई की वैल्यू फिक्स है कांस्टेंट है, एल हमें दिया गया तो ये भी क्या है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट होगी। अब बचे क्या हमारे अल्फा, अब अल्फा ही बदलेगा तभी आयतन बदलेगा। तो अगर हम आयतन को देखें तो ये चीजें कांस्टेंट, तो अल्फा का मान बढ़ाने घटाने से आयतन का मान घटे बढ़ेगा। तो हम अवकलन करेंगे अल्फा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करेंगे यहां पर अवकलन अल्फा। यहां पर करेंगे डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा के सापेक्ष अवकलन करने पर। कलर चेंज कर लीजिए, तो ये कितना आएगा आपके पास डी डी अल्फा ऑफ, चाहे तो थीटा लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, थीटा आसान होता है वैसे छोटा होता है ना, किया भी है पीछे तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिए यहां पर, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन करेंगे, कॉस का अवकलन क्या होता है साइन, माइनस का साइन प्लस सेकेंड यानी कॉस अल्फा को रोकिए। अब साइन अल्फा का अवकलन, साइन स्क्वायर अल्फा का, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर वाले का करेंगे तो 2 साइन अल्फा और इनटू 2 साइन अल्फा का, साइन अल्फा का हो जाएगा cos अल्फा। भाई दो चीजें, पहले हम स्क्वायर का करेंगे तो साइन स्क्वायर का 2 साइन x की पावर n का nx की पावर n माइनस 1 यानी x स्क्वायर का 2x होता, 2x हमने दिया, x की जगह पर cos साइन आया था तो साइन का अवकलन cos हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें फिर मैक्सिमा मिनिमा का केस लगाएंगे। वैसे हम लोग अगर इसको यहां की बजाय यहां पर रख दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और इसको उठा लेते हम यहां से इधर कर देते, अब इसको और ऊपर कर देते हैं। हो गया, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, कांस्टेंट लेने की कोई मतलब नहीं, अंदर ही रखेंगे ज्यादा सही रहेगा। तो ये हो गया माइनस का साइन क्यूब अल्फा और ये प्लस का यहां पर हो जाएगा साइन 2 अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और आगे हमें कितना दिया गया था 1/3 पाई एल क्यूब हो गया। अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा करेंगे,
तो ये कितना आएगा, एक बटा तीन पाई एल क्यूब, तो यही बना रहेगा अंदर। साइन क्यूब का कितना होगा, एक्स क्यूब का कितना होता है, 3x², 3 साइन स्क्वायर अल्फा। अब इंटू साइन का करेंगे तो कॉस अल्फा, पहले ऊपर वाले का करेंगे फिर साइन का करेंगे, प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगी, फर्स्ट इंटू सेकंड का होगा ना कॉस का माइनस साइन, प्लस सेकंड यानी कॉस अल्फा को रोकिए, साइन अल्फा का, साइन 2 अल्फा का होगा कॉस 2 अल्फा, इंटू अल्फा का 2 अल्फा का करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, d2v अपॉन डी अल्फा 2 इज इक्वल्स, अब यहां पर है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम करते क्या है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होती है उसकी वैल्यू हम 0 रखते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये था, इसकी वैल्यू 0 जो कि इतनी ही आई थी, 1/3 पाई एल क्यूब ब्रैकेट में माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा। इसकी वैल्यू किसके बराबर डालनी है, 0 के बराबर। तो ये 0 के बटे में ले जाएंगे, 0 हो गया, अब माइनस साइन है इधर आएगा प्लस हो जाएगा। साइन 2 अल्फा को cos 2 अल्फा को, सॉरी माफ कीजिए, साइन 2 अल्फा को चेंज कर रहे हैं, वो एक्सपेंड कर रहे हैं, खोल रहे हैं, 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा, और सामने इनटू में cos अल्फा पहले से, और ये इधर आ जाएगा sin क्यूब अल्फा, एक sin से sin कैंसिल, तो यहां पर कितना होगा cos स्क्वायर अल्फा, वो भी 2 के साथ, और बराबर में sin स्क्वायर अल्फा। cos को बटे में लाइए sin के, तो sin बटे cos क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, और बराबर में 2, और tan अल्फा बराबर करेंगे तो अंडर रूट 2, और अल्फा बराबर करेंगे तो tan इनवर्स अंडर रूट 2। ये हमको एंगल मिल गया, इतना हमको प्रूफ करना था, लेकिन ये वैल्यू आपको यहां पर डालनी है सेकेंड डेरिवेटिव में। अभी तो ये तो प्रूफ करना था, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज हमें और करना था यहाँ, और वो ये था, छोटा कर देते हैं ना भैया थोड़ा, जो अल्फा की वैल्यू आई उसको सेकेंड डेरिवेटिव में रखा, क्योंकि हमको अधिकतम लाना था, तो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन कैसा होगा वो देखते हैं। tan अल्फा मिल गया, tan अल्फा से आप sin अल्फा निकाल सकते हैं। हाँ वैसे ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखते हैं वैल्यू डालते हैं। tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, इतना दिया गया। आप चाहें तो sin अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, रखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये वैल्यू sin अल्फा को रूट 2 और cos अल्फा को 1 डाल दीजिए, तो ये कितना आएगा भाई, सामने वाली वैल्यू k के कांस्टेंट में है, k के रूप में आएगा, लेकिन k अचर है तो उससे कोई मतलब नहीं है,
रेशियो का कॉन्सेप्ट है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और कॉस अल्फा 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस साइन 2 अल्फा को खोलिए, कितना आता है 2 साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा। तो 2 हाँ, तो 2 साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 कॉस अल्फा की वैल्यू 1 डालनी है, और यहाँ पर माइनस का साइन था तो हम आगे माइनस निकाले। तो वैसे कोई मतलब नहीं है, एक काम करते हैं, यहां पर ये जो वैल्यू लिखी है इसको पहले ऐसे उतारें, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए छोटा छोटा लाते हैं। ये हो गई है और ये वैल्यू डाली है ना, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, माइनस क्या हो जाए, सभी में काम है, 1/3 पाई एल क्यूब, अंदर कोई भी वैल्यू है हमसे क्या लेना है। यहां पर कितना आ गया, माइनस कॉमन हो गया तो ये 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा और प्लस 2 साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा साइन 4 अल्फा हो जाएगा, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा का कंसेप्ट। और अच्छा 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 अच्छा, ये अलग अलग है ना, साइन 2 अल्फा माइनस का और इनटू में अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये माइनस तो कॉमन ले लिया गया, साइन अल्फा और यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर माइनस बाहर चला गया और यहाँ माइनस था तो क्या, प्लस था तो क्या हो जाएगा, -2 कॉस 2 अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब जो अल्फा की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ठीक, और साइन अल्फा देखिए यहाँ पर, साइन अल्फा अंडर रूट 2 है और कॉस अल्फा 1 है, तो ग्रेटर देन किसकी वैल्यू, साइन अल्फा जो की वैल्यू जो है, साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है कॉस अल्फा से, तो इसका मतलब ये वाला मान बड़ा आएगा, साइन है ना, और ये वाला मान छोटा है, तो अंदर वाली वैल्यू पूरी हो गई पॉजिटिव और सामने क्या है नेगेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव का साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 पर अल्फा के रिस्पेक्ट में है फलन उच्चिष्ट है। बस यही हमको प्रूव करना है, ठीक है, ये आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा आसान बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा ना जाए, छोटा इससे छोटा ही रहे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा खा नंबर है इसी का, और ये करना है, दोनों करने थे, का और खा, ये तो कहा नहीं गया था, 6 नंबर में कहा गया था एक करना था, 7 में तो दोनों करने। अवकल समीकरण दिया गया x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई, ये चलिए देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, ठीक है, अंदर पूरा करा दीजिए पहले, x
का अंदर गुणा कराएंगे तो x का गुणा हम कराएंगे dx से, तो x dx और प्लस का x dy, और y का अंदर गुणा करो माइनस का y dx प्लस y dy इज इक्वल्स टू dx माइनस dy। तो dx एक तरफ dy एक तरफ कर लीजिएगा, dy इधर लाइए पॉजिटिव होगा। यहां पर dy कौन कौन है, ये है पहला y dy, फिर माइनस का y dx, अच्छा dy dy एक तरफ करिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगी बात। पहला तो x dy और y dy एक तरफ, और dy इधर ले लेंगे, dy कहां ले लेंगे, इधर क्या बचा dx, x dx इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और y dy इधर y dx इधर आएगा तो प्लस का। अब कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर dy है, अंदर बचा क्या, यहाँ से x प्लस y, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो एक बचेगा, तो बराबर में यहाँ से dx कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ पर ये माइनस का x और प्लस का y। अब dy अपॉन dx निकाल लीजिए, इसको इसके बटे में, इसको इसके बटे में भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस x प्लस y अपॉन x प्लस y प्लस 1, ये इतना होगा। इतनी वैल्यू हमें मिल गई, इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एक काम है यहाँ पर कुछ, ये वाली वैल्यू जो है माइनस किया है, ठीक, अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते तो ये कितना बचेगा x माइनस वाई, और ये माइनस 1, और अपॉन x माइनस वाई प्लस 1। अब हुआ है सही, अब x माइनस वाई को हम मानेंगे ठीक, डी डी एक्स वाई दिया गया तो x के सापेक्ष फॉर्मूला है, इसके सापेक्ष x, तो ये हो जाएगा 1, ये डी डी एक्स ऑफ वाई, और t का x के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ t, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको इधर भेज दीजिए, इसको उधर 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ टी। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर डाल देते हैं, कितना आएगा 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस का साइन, x माइनस वाई की जगह पर क्या डालना है, x माइनस वाई की जगह पर t माइनस 1, और नीचे x माइनस वाई की जगह पर t प्लस 1, ठीक है। अब इसको इधर भेजते, इसको इधर भेजते, तो ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी, इधर आएगा पॉजिटिव, ये उधर जाएगा पॉजिटिव, 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, यहां से ये वैल्यू कितनी बनेगी, इसका इधर मल्टीप्लाई टी प्लस 1 और फिर प्लस टी माइनस 1 और अपॉन में टी प्लस 1, ये कैंसिल आउट हुआ, टी और टी मिलकर के कितना हो जाएगा 2t, और नीचे t प्लस 1, ठीक है भैया। अलग अलग इसको भेज देते, dx एक तरफ करेंगे, इसको इधर भेजते, इन दोनों को इंटरचेंज, इसको इधर भेज देते, t प्लस 1 और 2t आ जाएगा नीचे,
dt। dx इज इक्वल्स टू, इसको अलग अलग कर देते हैं, t अपॉन 2t प्लस 1 अपॉन 2t dt। t से t कैंसिल आउट, कितना बचा 1, तो 1 अपॉन 2 इंटू dt का, अच्छा समाकलन करेंगे, तो 1 अपॉन 2 बाहर, और dt का भाई 1 अपॉन 2 बाहर गया, dt का कितना हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन 2 बाहर, बटे का t का हो जाएगा log t और प्लस का c, और इधर dx का हो जाएगा x। t की वैल्यू डाल देते हैं, 1/2 बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा, अच्छा एक काम करते हैं, ठीक कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर लाए हैं t बचेगा, t मतलब x माइनस वाई और प्लस log t मतलब x माइनस वाई, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 से गुणा 2 से भाग यानी 2c, बटेगा t, 2 गया है ना, तो का 2c बच जाएगा, 2c को हम t डैश लिख के दे रहे हैं, कांस्टेंट ही है ना, इसको इधर भेज दीजिए, 2 x की वैल्यू कितनी डालेंगे जब 0, x इज इक्वल्स टू 0, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, x इज इक्वल्स टू कितना है 0 पर y का मान कितना है -1 दिया गया है, डालेंगे तो ये वैल्यू 0, यहाँ पर ये 0 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस लॉग, ये बन गया हमारा x की वैल्यू 0, ये माइनस माइनस प्लस 1 और ये प्लस का c, log 1 की वैल्यू 0 और ये 1 है, उधर गया तो प्लस का, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली -1, अब यही वैल्यू उठा करके इसी में डाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा, जो आएगा वही हमारा आंसर, तो 2x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस log x माइनस वाई और प्लस प्लस क्यों, c की वैल्यू डालेंगे -1 और इसको उधर भेज दीजिए, -1 की बजाय हो जाएगा +1, जनरल सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है, log x माइनस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 1, अच्छा ये x इधर जाएगा तो हाँ थोड़ा सा या देख लेते हैं, और कहीं लाइन जगह है, चलो इसी जगह देख लेते हैं, ये x प्लस का इधर गया तो माइनस का, घट करके कितना बचेगा x, y प्लस है, माइनस से इधर गया तो प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस से इधर गया तो प्लस हो जाएगा, log x माइनस, ये आ रहा है आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अब आंसर नंबर 8, 2 प्लस sin x, 2 प्लस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x की पावर x dx, इंटीग्रेट करना, फार्मूला लगाते हैं, 2 sin 2x, 2 sin x into cos x, cos का साइन प्लस है तो प्लस, cos का साइन प्लस है तो cos वाला ही फार्मूला, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में e की पावर x dx, ये -1 +1 खत्म, 2 ऊपर से कॉमन लेकर के इस 2 को खत्म करिए, यहाँ पर 1 के बटे में cos स्क्वायर जाएगा तो sec स्क्वायर x बचा, और ये इसके बटे में जाएंगे तो एक cos से cos खत्म, ऊपर साइन नीचे cos बन गया tan x, और बाहर कितना है, तो बहुत आसान हो गया,
अंदर गुणा करा दीजिए। e की पावर x को आगे लेते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, नहीं ये फर्स्ट, ये सेकंड अगर करेंगे तो इसको रोक दीजिए, इसको ला दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये हमारा हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, क्योंकि tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है और e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप। इसको ऐसे ही लिखा है e की पावर x sec स्क्वायर x dx, फर्स्ट यानी tan x इंटू सेकंड का समाकलन, खंडसा लगा रहे हैं, माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट हमारा tan x इंटू सेकंड का समाकलन e की पावर x और इंटू पूरे का समाकलन, तो कितना है tan x इंटू e की पावर x ही रहेगा, और यहाँ पर tan x का इंटीग्रेशन अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x, और इसका तो e की पावर x ही रहता है, और सामने कितना है e की पावर x sec स्क्वायर x dx, प्लस माइनस का खत्म, i इक्वल्स टू कितना बने e की पावर x tan x प्लस, हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सेट का, सेट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है? सॉल्व करना, अथवा में दोनों में से एक करना था, वो कर दीजिए, इसको करने ना करने इसको मतलब नहीं, इसको चाहे करिए चाहे। तो सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, नीचे से एलसीएम लेते हैं। ऊपर दिया गया 3x + 1, अब इन दोनों को एक साथ लेते हैं, x³ माइनस x और माइनस का यहाँ पर x² + 1 dx हो गया, i के इक्वल मान लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो 3x + 1, नीचे कॉमन लीजिए, इन दोनों में x है, कॉमन ले लेते हैं, x² - 1 बचा, इन दोनों में माइनस, यहाँ पर लिखा -1 कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन नहीं तो x² चिन्ह बदल जाएगा -1, इन दोनों में कॉमन क्या है, x² - 1, वो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो यहाँ पर x -1, इसको लिख क्या सकते हैं, a + b a - b, a² - b² a + b यानी x + 1 a - b x - 1, और पहले से ही था एक स्क्वायर हो गया, आंशिक भिन्न आ गया आपका। आंशिक भिन्न में परिवर्तित करने, तो कितना हो जाएगा 3x + 1 के अपॉन में कितना है x + 1। अच्छा एक काम करते हैं, x - 1 के होल स्क्वायर को आगे और x + 1 को पीछे लेके गए, तोड़ने का मतलब एक जाएगा a के बटे में, है ना, x - 1 स्क्वायर लगा है यानी इसकी आवृत्ति आएगी, जितनी पावर उतनी बार में जाएगा, पहले x - 1 की होल पावर 1, x - 1 की होल पावर 2 और c के बटे में जाएगा ये लास्ट वाला। अब 2 तक ही था तो 2 तक, अब सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे, इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, x - 1
का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन, यही तो आएगा मैक्सिमम वाले, मिनिमम वाले छोड़ जाते। x माइनस वन एक है, टोटल है कितने एलसीएम में दो, तो इसका x माइनस वन से मल्टीप्लाई, और दूसरा x प्लस वन भी है तो x प्लस वन से, और यहाँ b के पास ये वाला है कौन नहीं, x प्लस वन, उससे मल्टीप्लाई, c के पास x प्लस वन है कौन नहीं, x माइनस वन का होल स्क्वायर, और सामने आपका यही रहेगा हमारा, ये एलसीएम वाला कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आपके पास 3x प्लस वन इक्वल्स टू, सी को लिखे दे रहे हैं, अब काम करते हैं एक, x बराबर आप क्या डालिए पहले, वन डालिए, वन डालेंगे तो x में से वन गया जीरो, x में से वन गया जीरो, a और c खत्म, x की वैल्यू वन, वन और वन टू, टू बी इज इक्वल्स टू थ्री, x की वैल्यू वन, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन एक चार, b की वैल्यू मिल गई, तो अब x की वैल्यू कितनी डालनी है, जीरो, और माइनस वन डालनी, तो माइनस वन डालेंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, ए और बी जीरो, माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर फोर, सी, यहां माइनस वन डालिए, तो तीन एकम तीन, माइनस का एक प्लस का माइनस का दो, सी की वैल्यू सॉल्व करिए, माइनस एक बटा दो, अब आपके पास बची क्या वैल्यू, एक, जीरो डालेंगे, सामने कितना मिलेगा एक, यहां जीरो डालिए, ये माइनस वन और ये वन, माइनस वन का वन से मल्टीप्लाई, माइनस वन, ये प्लस का बी, और ये जीरो डालेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन, ए को इधर भेज दीजिए, अच्छा वैल्यू डाल देते हैं, वन इज इक्वल्स टू माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी है दो, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस एक बटा दो, सॉल्व कर लिए, ए की वैल्यू इधर आई प्लस, वन उधर गया तो माइनस, वन इधर जाएगा तो माइनस, और दो में से एक गया तो एक बचा, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा, ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है, और उसको हम सब लोग पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन, इसमें एक्स वाई जेड का मान रखें, एक्स वाई जेड नहीं, ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू क्या रखेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट, डालिए, ए की वैल्यू कितनी आई है एक बटा दो, बी की वैल्यू कितनी आई है दो, सी की वैल्यू माइनस एक बटा दो, अब क्या करेंगे समाकलन, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन थ्री एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन का होल हाफ स्क्वायर
और इनटू में x प्लस 1 x के रिस्पेक्ट में करेंगे dx अलग अलग 1/2 का आगे इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 और ये 2 आगे 1 dx अपॉन x माइनस 1 का होल हाफ स्क्वायर और ये -1/2 आगे ऊपर dx और अपॉन में x प्लस 1 ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा i ही है, ये तो i है और ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा log x माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर का -1/x होता है और ये -1/2 log x प्लस 1 और सभी यहाँ पर सी कांस्टेंट 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 काम log m माइनस log m बटा m प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे और ये प्लस माइनस का गुणा -2 के बटे में x माइनस 1 और प्लस का c ये बन गया आपका i का मान। हो गया आंसर। 1/2 log x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अच्छा अच्छा नहीं कोई दिक्कत हुई है क्या? ये तो ठीक है। हाँ यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 हमने लिया है, तो ये चीज करना क्या है आपको 5 कर लेना है, तो ये चीज ध्यान से देखना, बस इसको 5 कर लेना। ठीक है, तो ये 1 के कॉन्सेप्ट पर आंसर आया है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखना है, ये 1 के कॉन्सेप्ट पर आया है आंसर। अगर आप 5 रखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ चेंजिंग आएगी, भाई ए बी सी की वैल्यू चेंज होगी, तो बस वही आंसर आपका बन जाएगा। तो यहाँ सी दरअसल वो सी वाला नहीं, वो सी नहीं है, यहाँ पर ये दूसरा कोई कांस्टेंट। यहीं पर हम पहला सेट कंप्लीट कर रहे हैं। अब बारी आई है सेकंड वाले सेट की, तो सेकंड वाले सेट को कंप्लीट करेंगे और वो थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।